टिकटॉक पे? नहीं, मैं टिकटॉक पर किसी को फॉलो नहीं करता। रात को जब फ्री होते हैं तो टिकटॉक बस देखते रहते हैं, जो भी आ जाए। मैं जो इस टाइप के प्रोग्राम है ना, इसी तरह वासिफ भाई को मैं मेरी पसंद करने की मेन रीज़न है कि पहली फिल्मों में ना अदाकार लहरी होता था, वो पढ़ा लिखा था, वो कोई लूज टॉक नहीं करता था, वो चेहरों को बिगाड़ कर नहीं करता था। मुझे ना कॉमेडी वही अच्छी लगती है जो इस टाइप के स्टाइल की हो, लहरी टाइप की, वासिफ भाई की। या आप मोस्टली देखते हैं कि ये पिया साहब ये सारे बड़े ना, मैंने कभी ये स्टेज ड्रामे भी करते हैं तो कोई वल्गैरिटी मैंने नहीं देखी आज तक। मुझे वो कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। वो या वो कॉमेडियन जो ना अजीब शक्लें बिगाड़ कर या कभी गधा बन जाए, कभी बंदर बन जाए। ये कौन मकसद आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पीछे ना पड़ जाए, मगर कई लोग अपना होलिया बिगाड़ कर कॉमेडी करते हैं। तो इसका मतलब है आप फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं? बिल्कुल रेगुलर में देखता हूँ। मैंने कभी सिनेमा में जाकर नहीं देखी फिल्म। यंग एज में जब स्टूडेंट था 2-4 दफा गया हूँ, नहीं तो मैं रेगुलर फिल्म कोई अच्छी पता चलेगी ये आई है। पुरानी फिल्म तो मैंने मोस्टली सभी देखी है, पुरानी फिल्म। मगर मलिक साहब, कौन सी आखिरी को फिल्म आपको याद हो जो आपने देखी हो, अच्छी लगी हो? जो इन दिनों में मैंने कोई नहीं देखा। पहले मेरा अदाकार हबीब साहब है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़े पढ़े लिखे अदाकार, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। पुरानी फिल्मां देखदे सो तुसी जाके, ਤੁਹਾਡਾ क्रश कौन सी? क्रश इस टाइप का तो नहीं था कि मैं मार रहा था। वैसे मुझे ना जो अदाकार थे वो हबीब का मैंने कहा है, और अदाकारा मुझे फिरदौस बहुत अच्छी बहुत पसंद थी। उसकी फिल्में रेगुलर में, इस तरह उनकी हीर रांझा थी, जेंटलमैन थी, इस तरह काफ़ी उनकी फिल्में जो ना बड़ी हिट फिल्में थी। लेकिन आजकल में जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें से कोई तो पसंद होगी आपको? आजकल 2-3 चल रही हैं ज़्यादा। ये अभी एक पंजाबी फिल्म मैं देख तो नहीं सका, ट्रेलर वगैरह देखे हैं, जो हमारी हानिया, वो इस वजह से हिट हुई कि वो मुतनाज़ा सी फिल्म बन गई, जिसकी वजह से सरदार जी की बात कर रहे हैं। मायरा खान का पता आपको? मायरा खान का आपको पता है तो मुझे भी मायरा खान का नहीं अंदाजा है? नहीं, मायरा खान कई फिल्मों में, ये मौला जट जो नई आई है, इसी तरह उसकी और भी फिल्में, वो जो एक इंडिया में शाहरुख के साथ थी, उसके भी सॉन्ग्स में सुनता रहा हूँ, पूरी फिल्म नहीं। वो आपने मायरा खान का वो गाना सुना है जालिमा? हाँ बिल्कुल सुना है जी, बल्कि परफॉर्म वो एक दफा नहीं बार बार सुना। मायरा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म, मायरा ने बड़ा अच्छा। वेलकम बैक जी रबानिया। सर, आपने अपने बारे में कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी है या सुनी है जो आपको बड़ी अजीब लगी हो? नहीं, कोई कभी किसी ने दी नहीं न्यूज़। कोई ऐसे अफवाह हो? नहीं, अब आप दे ना, फिर बाद में मैं फैसला करूँगा अच्छी है या बुरी है। जी, आवाम का सवाल लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मेरा सवाल सच से है कि गवर्नमेंट के स्कूलों की जो इमारतें हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है, तो ये क्या आप समझते हैं कि ये आपकी तालीमी कामयाबी है या तामीरी जो है वो नाकामी है? मैं चेयरमैन स्कूल एजुकेशन, आज भी मीटिंग थी तो वो इन्हीं मिसिंग फैसिलिटीज़ पर बात हो रही थी। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, ख़ास तौर पर एजुकेशन के लिए इतना बजट दिया है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं राना सिकंदर साहब, उसको बाकायदा उन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि पूछा आप कितने अरसे में मिसिंग फैसिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, फंड्स जितना चाहिए हम देने के तैयार हैं। उन्होंने 3 माह का टाइम दिया, लेकिन मोहतरमा ने कहा कि नहीं, हम आपको 4 माह देते हैं। 4 माह के लिए टाइम दिया, और वाफर जितने पूरे पंजाब के हमारे अदारे हैं, स्कूल हैं, किसी में 4 दीवारी नहीं है, रूम नहीं है या वाशरूम नहीं है, तो उनके सभी का उन्होंने लेकर ये विदिन 4 मंथ ये पूरे पंजाब में कोई मिसिंग फैसिलिटी नहीं रहेगी। ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये इस पर बहुत काम हो रहा है। ये पहले वासिफ भाई ये होता था कि जो वेडलॉक है ना, जिस तरह बच्चियों की शादी अब दूसरे ज़िले में हो जाती थी, उनके ट्रांसफ़र नहीं होते थे, 10-10 साल वो पाबंदी लगी होती थी। अब मैंने वो परमानेंट हमने डायरेक्शन देकर वो पाबंदी ख़त्म करवा दी है कि अब किसी बच्ची की किसी जगह पर शादी होगी तो मोस्टली जो डाइवोर्स हो जाती थी, लड़ाइयाँ होते थे, झगड़े होते थे, ससुराल कहते थे फौरी छोड़ कर आओ, बच्चियाँ तहफ़्फ़ुज़ समझती थी अपनी जॉब को, वो अब हमने आर्डर परमानेंट कर दिया है कि हार्डशिप और वेडलॉक पर कोई बैन नहीं होगा। जो ही किसी बच्ची की शादी किसी ज़िले में होगी, उसका उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा ही होगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा इमरान है और मेरा ताल्लुक तलागंग से है। मेरा सवाल मैम से है कि मैम आजकल जितने भी ट्रेंड्स डिफरेंट ऐप्स पे चल रहे हैं, जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और डिफरेंट ऐप्स में, इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनको फॉलो करें या फिर अपना कंटेंट क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है? आई थिंक हमें बैलेंस करके काम करना चाहिए। सब ट्रेंड्स फॉलो करना ज़रूरी भी नहीं होता, कुछ ट्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बुरा भी होता है।
और ऑलरेडी हम ये इतना कुछ देख भी रहे हैं टिकटॉक पे, स्पेशली बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेंड्स हैं कि जिनका बहुत बुरा इन्फ्लुएंस रहा है। तो आई थिंक अपना कंटेंट और ट्रेंड्स को बैलेंस करके करना चाहिए। इट वुड बी मोर बेटर कि अब हम खुद ट्रेंड को ही निकालें। मुझे ये बताएं, आप तमाम लोग जो स्टूडेंट बच्चे हैं ये तलागंग से आए हुए हैं, क्या आप लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्या यूज़ करते हो? मतलब क्या ऐप्स यूज़ करते हो, क्या देखते हो? ये सब इंस्टाग्राम पे। क्या इंस्टाग्राम से सीखते हो, क्या मज़ा क्या आता है, मुझे ये बताएं। कोई भी जवाब देना चाहे, कोई बच्चा वगैरह। हम लोग जब बहुत ज़्यादा पढ़ के एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तो हम लोग जो है वो फिर रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। क्या ये कंफर्म है कि पढ़ने के बाद ही रील स्क्रॉल करते हैं और बीच में गैप्स के तौर पे भी होती है? नहीं, वो तो फिर है ना कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो बीच में अगर मोबाइल ओपन करते हैं तो फिर जो है वो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी दफ़ा ओपन करते हैं, आदत कोई आइडिया हो? मतलब अगर 4 आवर्स हमने पढ़ना है ना तो उसमें 3 आवर्स रील स्क्रॉल करते हैं, 1 और पढ़ते 4 घंटों में से 3 घंटे मोबाइल पे होते हैं और 1 घंटा पढ़ाई होती है। बेसिकली फोन चेक करते हैं, बीच में पढ़ाई करते हैं। और क्या देखते हो रील्स के ऊपर? क्या यूजुअली किस किस्म के देखते हो आप लोग फुटेज? बेसिकली रील्स ना ऐसे आ रही होती हैं जैसे इंस्टा वालों को पता है कि हमारी रियल लाइफ में क्या चल रहा है और हम लोग जैसा फील कर रहे होते हैं, हम लोग स्टडी नहीं करना चाह रहे होते और इंस्टा पे भी ऐसी रील्स आ रही होती हैं कि वो हमें कहती हैं कि आप लोग पढ़ाई को साइड पे कर दें, पढ़ाई आपको क्या देगी, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो वैसे क्या लगता है कि पढ़ाई कुछ देगी या कुछ नहीं? वैसे अब कोई सीन नहीं रहा। ऑफ कोर्स देगी, लेकिन हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सॉरी टू से, ये एक रटाराइजेशन सिस्टम है। ठीक है। स्टूडेंट्स को जो है ना उनकी जो पढ़ने की एबिलिटी है उसको ख़त्म कर है। हम लोग, मेरे समेत जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना, वो सीखते ज़रूर हैं लेकिन वो फोर्सफुली सीखते हैं। वो सीखना चाह नहीं रहे होते और जो चीज़ वो सीखना चाह रहे होते हैं, जिस तरफ उनका इंटरेस्ट होता है, उन्हें बाउंड कर दिया जाता है कि वो उस तरफ ना जाएं और उससे ऑपोजिट साइड पे जाएं। तभी तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से इनको धोखा दे के दूसरी साइड पर मूव कर जाते हैं। सॉरी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमना अनवार मलिक। आमना, मुझे ये बताएं कि ये तो आप बात कर रहे हो, अगर मैट्रिक कर रहा है कोई एफएससी एफए कर रहा है तो वहाँ पे एक सिस्टम आया था, रट्टा आपको मारना पड़ता है और आपको वो बहुत मैसिव पेपर्स के अंदर रिप्रोड्यूस करना है और लिखते जाना है, बस लिखते जाना है। मगर मैं उससे हट के, पढ़ाई से हट के, जो आपका वैसे एक कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसके अंदर आप बताएं कि सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है या पढ़ाई एज अ करियर कोई आपका हो वो इंपॉर्टेंट होगा? उसके लिए तो वैसे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हैं? आई वांट टू बिकम एयर ऑफिसर। ओके। ऑल्सो मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं एयर ऑफिसर बनकर अपनी जो कंट्री है उसका नाम रोशन कर सकूँ और साथ ही साथ जो है उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि मेरे ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो जबर ना किया जाए, जैसे अभी किया जा रहा है। अगर मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, ठीक है, तो जितनी चीज़ मेरी जहन में बैठ रही है उतना ही मैं जाके एग्ज़ाम में लिख सकती हूँ, ठीक है, जितनी चीज़ मुझे अच्छी तरह समझ आ रही है। ये नहीं कि मैं एक रात में रट्टा मार के किसी को इम्प्रेस करने के लिए। आप अभी क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी प्री इंजीनियरिंग कर रही हूँ। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगी एयर ऑफिसर या एयर फोर्स में जाने में? या ऑफ कोर्स। तो फिर तो सही, जबर क्यों किया जा रहा है? फिर तो सही डायरेक्शन में नहीं है। सही डायरेक्शन में हमारे, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि हमारी अगर उर्दू ही देख लें आप, तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है ना, तो गज़लों को, नज़मों को और इन चीज़ों को जो है ना वो थोड़े बच्चों के लेवल पर लाना चाहिए। लाइक आपको गज़लों में क्या सिखा रहे हैं कि जस्ट एक अदब से हट के टोटल चीज़ सिखाई जा रही है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो गए हैं, तो फिर जाहिर बात है अदब से हट के क्या उसमें आपके उसमें सिखाया जा रहा है? उर्दू अदब के अकॉर्डिंग तो अदब कोई भी अगर है ना तो वो आपको तमीज़ सलीका सिखाता है, ठीक है। लेकिन हमारे अदब में ना बहुत ज़्यादा इश्क, माशूकी, दर्द, ये चीज़ दाखिल हो चुकी है कि जब हम लोग ना मतलब एक साइंस सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जब ये अदब से हट के ये चीज़ हम उर्दू में पढ़ रहे होते हैं ना, इश्क, माशूकी और ये, तो खुद ब खुद बच्चों का माइंड जो है ना वो फिर उस तरफ जाने लग जाता है, वो चीज़ें सोचने लग जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि बच्चों से रेलिवेंट चीज़ें, उनके लेवल से रेलिवेंट चीज़ें और बच्चों को अंडरस्टैंड करके उनके मुताबिक बुक्स को बनाया जाए। एक तो ये कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जो इश्क और इसके बारे में जो उर्दू शायरी के अंदर या कोई बात हुई, वो एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे बात हुई कि आपको सिर्फ एक कैरेक्टर की ग्रूमिंग के लिए वो बात समझनी है। जिस तरह आप शेक्सपियर पढ़ते हो, अब हो सकता है कि शेक्सपियर इन्होंने पढ़ाओ, वो फैशन कर रही है, मगर उनका शेक्सपियर शायद कोई ताल्लुक ना हो, या कोई डॉक्टरेट जो है, कोई डॉक्टर बन गया बंदा, अब वो कहे कि वो रोमियो एंड जूलियट क्यों पढ़े, ठीक है। वैसे तो सेंस नहीं बनती ना कि एक डॉक्टर है, उसने पिता को खोलना है रोमियो एंड जूलियट के अंदर और मसला चल रहा है। तो ये कई चीज़ें आपकी सिर्फ कैरेक्टर की राउंडनेस के लिए होती हैं कि आपको इल्म हो, ठीक है, कि इल्म हो कि ये भी एक आइडियोलॉजी होती है, ये भी एक आइडियोलॉजी होती है।
अब साइंस के अंदर कोई बात होती है, उसकी आइडियोलॉजी होती है। मुझे फैशन के बारे में मैंने नहीं तालीम हासिल की, मगर मैं अगर इस काम में ना भी होता तो एक बेसिक आइडियोलॉजी में कर लेता कि यार अच्छा ये रंग जो होते हैं ये रंग अच्छे जाते हैं। मलिक साहब जो है वो लॉयर हैं, MP हैं, उनका फैशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उनको भी अच्छा इतना कोई समझ आ गई कि यार मैंने वो पॉकेट स्क्वायर लगाना है, उसके साथ मेरे वो कफलिंग्स होंगे, तो ये एक बेसिक सेंस होती है। तो ये आप इस चीज को भी इसी तरह बात भाई, जिस तरह अल्लामा इकबाल की शायरी थी, उन्होंने कौम को उजागर किया, तो ये पाकिस्तान उस वक्त बन रहा था और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो आप गालिब को अगर पढ़ना तो उसका ये शेर पढ़ लेना, इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के।